हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है वो उन लोगों के लिए है जो थाईलैंड के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर थाईलैंड के अंदर सेटल होना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम थाईलैंड एज ए टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, यार काश मुझे जो है थाईलैंड के अंदर जॉब मिल जाए। जब हम रिटर्न इंडिया जाते हैं तो हमको लगता है कि यार थाईलैंड में मुझे जॉब मिल जाए या फिर कुछ वहाँ पे ऐसा हो जाए कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ। क्योंकि जब हम थाईलैंड ट्रेवल करते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि थाईलैंड का जो है कल्चर वो काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से। प्लस यहाँ की जो थाईलैंड की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया से। प्लस यहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। प्लस यहाँ की जो थाईलैंड की सिटीज़ है बहुत ही काम और सारी चीज़ें जो है वो ईजी हैं। तो इसलिए सोचते हैं कि यार यहाँ पे हमें जो है वो जॉब मिल जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम इंडिया रिटर्न जाते हैं तो हमारे मन में क्या है कि यार थाईलैंड में जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे वहाँ पे मुझे जॉब मिलेगी। या फिर हम किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू हम जो है वो थाईलैंड के अंदर जॉब सर्च करते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि फेसबुक पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि भाई थाईलैंड के अंदर कैसे जॉब मिल सकती है और क्या सैलरी होती है, वीज़ा वर्क सारी चीज़ें हम जो है वो सोशल मीडिया पे स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पे हम देखते हैं कि जो थाईलैंड के अंदर जॉब से रिलेटेड जो ग्रुप हैं या एक्सपर्ट जो ग्रुप हैं हम उनको ज्वाइन करते हैं। उसमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं जॉब से रिलेटेड उनको देखते हैं। प्लस इंस्टाग्राम पे सर्च करना, लोगों से कनेक्ट होना, और आपके टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट होना। तो ये सारे प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करते हैं जॉब सर्च करने से रिलेटेड। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, यार काश कि जल्दी से जल्दी मुझे थाईलैंड में जॉब मिल जाए। तो जैसे जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो हम क्या है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हम किसी ना किसी फ्रॉड में या फिर जॉब स्कीम में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो सारे जॉब से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं कि थाईलैंड में हम जॉब जो रिलेटेड जो स्कीम चल रहे हैं, प्लस आप कैसे यहाँ पे जॉब ले सकते हो, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे थाईलैंड में जॉब्स को लेके आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं जो है इसमें थ्री टाइप डिवाइड करता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थाईलैंड के अंदर जॉब्स स्कीम के बारे में कि थाईलैंड में जो है वो जॉब को लेके क्या स्कीम चल रहे हैं, लोग यहाँ पे कैसे जॉब सीकर को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और यहाँ पे उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई थाईलैंड में जो है आप लीगली नॉट इनलीगली लीगली आप कैसे यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, कहाँ पे आप जाके उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एजेंसी या फिर एजेंट जो है वो आपको कैसे जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। थर्ड जो है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप कैसे जॉब स्कीम से बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जिसमें कि आप जॉब्स के स्कीम में ना फंसें। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी जो रिसेंटली हुए मैंने वो देखा न्यूज, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार एक दो बंदा हो तो चलो चल समझते हैं कि भाई एक दो बंदे जो है वो जॉब स्किल्स में फंस गए। यहाँ पे एक पूरा ग्रुप मतलब कि गुजरात के कुछ लोग हैं जो अराउंड 18 से 19 लोग हैं, उनको दो एजेंट ने जॉब का झांसा देके कि भाई हम आपको थाईलैंड में जो है होटल्स के अंदर हाउसकीपिंग की जॉब आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आप जो है इंडिया की सैलरी के अकॉर्डिंग मतलब 50 से 60 हज़ार आप आराम से महीने का कमाओगे। प्लस आपको वीजा रहना खाना सब जो है वो होटल में मिलेगा। तो उन लोगों ने दो एजेंट है, एक आपका पंजाब से और एक गुजरात से, ये जिन्होंने उन लोगों को ये चीजें स्कीम बताई। तो और बोला कि आपको जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपए पर हेड आपको जमा करना पड़ेगा, जिससे आपको थाईलैंड में जॉब मिल जाएगी। तो वो 17 से 18 या 18-19 लोग जो है वो उनके झांसे में आ गए और उनको 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 पैसा पे कर दिया और उस एजेंट ने उनको थाईलैंड बुला लिया। अब थाईलैंड में आके वो यहाँ अप्रैल में आए थे और अप्रैल से अब तक वो बेचारे ना तो कोई उनको जॉब मिली, ना कोई उनको वीजा, ना कुछ। वो टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आए, बुलाया उनको और यहाँ पे किसी स्टार्टिंग में 1-2 दिन होटल में रखा। उसके बाद उनको ना तो वो जो एजेंट था वो मिलने आया, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे वो ना तो उनके पास रहने के लिए कुछ है, ना उनके पास पैसे हैं रिटर्न जाने के लिए, ना वीजा है, ना कोई कोई सिस्टम उनके पास नहीं है जिससे कि वो आगे प्रोसेस सकें। तो कुछ वहाँ के जो अपने इंडियंस कम्युनिटी के जो हेड हैं या कुछ लोग हैं उन्होंने उनसे संपर्क किया। फिर वो जो वीडियो है उनकी सोशल मीडिया पे आई, थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में आई, तब जाके पता चला कि उनके साथ ऐसे ऐसे स्कीम हुआ है। पहले इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको समझ में आए। जी भैया नमस्कार। ये गुजरात के 19 लोग हैं। आज पटाया में 2 महीने से ये लोग किसी एजेंट के चंगुल में फंसे हुए थे।
और इन लोगों को नौकरी के नाम पे झांसा दे करके यहाँ पे बुलाया गया था। ये अब इनके पास खाने के पैसे। तो आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे जो है वो लोग स्कैम करते हैं। तो अब हम मैं बात करता हूँ सबसे पहले टॉपिक पे, सबसे पहले पॉइंट पे कि थाईलैंड में आप जॉब जो है वो कैसे पा सकते हैं, या फिर थाईलैंड में आप कैसे उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ वो जॉब जो है कहाँ पे जाके आपको मिलेगी, कैसे यहाँ की जो एजेंसीज हैं या फिर जो कंपनी है वो कहाँ पे जॉब को पोस्ट करती हैं। जैसे कि हम इंडिया में मैं यहाँ पे प्रोफेशनल और की बात कर रहा हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो प्रोफेशनल्स है ना उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम इंडिया में लिंक्डइन हो गया, शाइन.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, नौकरी.com हो गया, तो हम यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशंस, अपना पूरा एक प्रॉपर बायोडेटा बनाते हैं, और फिर जो भी पोर्टल्स पे अपन बनाते हैं तो उसमें कंपनी जो है वो जॉब पोस्ट करती हैं, फिर हम जाके उसको अप्लाई करते हैं उस जॉब, इस पर्टिकुलर जॉब पे जाके। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप अपना जाके उस पर अकाउंट बनाए, प्रोफाइल बनाए, पूरा बायोडेटा डालें, उसके बाद फिर आप जो भी जॉब आए उसके ऊपर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मेजर जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपकी जॉब्स टीवी थाईलैंड करके हो गया, लिंक्डइन आपका जो है वो यूनिवर्सल है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड से रिलेटेड जॉब्स की। वो कंटिन्यूसली आप वहाँ पे जॉब पोस्ट होती है कंपनीज के द्वारा, वहाँ पे कोई डायरेक्ट किसी एजेंट या कोई एजेंसी नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्ट सीधा कंपनी पोस्ट करती है। प्लस आपका थाई वीजा करके कुछ जॉब्स करके एक साइट है, वो हो गया, वर्क वेंचर करके हो गया, और ग्लास डोर करके हो गया। तो यहाँ पे जो है आप जॉब सर्च कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद यहाँ पे लोग सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक में क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। पटाया का ग्रुप्स हो गया, बैंक जॉब्स इन थाईलैंड, जॉब्स इन बैंकॉक, जॉब्स इन पटाया करके ऐसे ग्रुप्स होते हैं। तो हम उन ग्रुप्स में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे भी कुछ जेन्युइन जो है वो जॉब्स पब्लिश होती हैं या पोस्ट होती हैं। तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई जॉब ऐसी जो है वो मुझे सूटेबल है, तो आप वहां पे जाके उनकी मेल आईडी मिलती है, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सारा सिस्टम जो होता है वो आपका ऑनलाइन है, जो आप इंडिया में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये बात करूं यहाँ पे अनप्रोफेशनल वाली, जो मतलब कि ग्रेजुएशन नहीं है, या फिर जो होटल या फिर बार या बारटेंडर वाले जो कैटेगरी में आते हैं तो वो कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आप जो फेसबुक जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पटाया, इंडियंस इन पटाया, या जॉब्स इन थाईलैंड, या फिर इंडियन इन थाईलैंड, ऐसे करके जो ग्रुप होते हैं, वो आप ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उस ग्रुप के अंदर से आपको पोस्ट मिलेंगी, पोस्ट मिलने के बाद आप जो है वहां पे उनसे कांटेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए। या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको थाईलैंड में जॉब करनी है तो आप इंडिया से थाईलैंड एक बार विजिट करें, एक बार दो बार विजिट करें। जिस सिटीज में आपको, जैसे बैंकॉक में, थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक के अंदर, फुकेत के अंदर, पटाया के अंदर, कराबी, यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो आप वहां पे जाके लोकली विजिट करें। जैसे कि आप किसी होटल में जा रहे हैं तो वहां पे होटल में विजिट करें कि यहाँ पे कोई वैकेंसी अवेलेबल है, या फिर बार के अंदर, या फिर रेस्टोरेंट के अंदर। तो आप वहां पे जाके विजिट करें और थोड़ा सा चेक करें, डोर टू डोर जाके आप चेक करें। तो अगर वहां पे कोई भी वैकेंसी होगी, सबसे पहले आप वहां पे अपना रिज्यूम जो है वो छोड़ दें कि भाई ये मेरा रिज्यूम है, आपने रिज्यूम छोड़ दिया वहां पे। अगर उनका कुछ पास कोई भी वैकेंसी या कुछ भी चीज होगी आपसे रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप ऐसे डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन बना सकते हो बिना किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू। तो ये सबसे इजी तरीका है कि आप कैसे थाईलैंड के अंदर जॉब सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड के अंदर स्केम्स के बारे में, कि भाई थाईलैंड के अंदर जो है बहुत सारा जॉब स्केम्स होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जो सबसे बड़े बड़े पॉइंट जो है, कि कैसे एजेंट या एजेंसी जो है वो कैसे जॉब सीकर या फिर जो इंडियंस होते हैं उनको कैसे फंसाते हैं। सबसे बड़ा पहला पॉइंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट आप किसी फेसबुक ग्रुप में किसी एजेंट ने अननोन नेम से या फिर किसी एनोनिम्स करके उसने पोस्ट डाली कि भाई मैं यहाँ पे जो है वो होटल्स के अंदर आपको जॉब मिलेगी जिसमें 40,000 सैलरी प्लस आपका वीजा होगा, ये जॉब होगी। तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं, तो वो ऐसे कम्युनिकेट स्टार्ट करते हैं, और फिर अपनी बातों में थोड़ा सा बातों में लाके कि हाँ भाई आपको जॉब मिल जाएगी, ये सारा सिस्टम होगा। प्लस आपका जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ईमेल हो गया, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आपके पास जॉब्स आती हैं। प्लस कुछ कॉल सेंटर्स वाली जॉब है यहाँ पे, कि ये तो काफी लंबा स्कीम्स था, इससे 3 में भी फरवरी और जनवरी स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा स्कीम्स थाईलैंड गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सपोज किया था
कि इंडियंस और कुछ नेबर कंट्री के जो है वो वहाँ के जॉब्स का झांसा देके कि भाई हम आपको जॉब दिलाएंगे, वो यहाँ से फिर आपको म्यांमार बॉर्डर के पास जो मैसॉट है वहां पे जाके वो आपको बंद कर देंगे, मतलब कि आपसे जबरदस्ती काम करवाएंगे कि भाई आपको ये क्रिप्टो करेंसी बेचनी है, या फिर आपको कॉल करके लोगों को बताना है कि भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको ये करना है। तो वो फ्रॉड वाला सिस्टम सारी करता है। कि ये चीज मेरे साथ भी हुई। मेरे साथ एक यूट्यूब का व्यूअर थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड जो है वो वहां पे चले गए हैं, उनको ऐसे ऐसे फंसा दिया है। तो उनके हस्बैंड को उनके यहाँ इंडियन थाई गवर्नमेंट ने उनको एक्सपोज करके यहाँ पे डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था। अब हो सकता है वो शायद वहां पे उनके सेफली अपने घर चले गए हों। तो ये जो है वो स्कीम जॉब से रिलेटेड होता है। प्लस यहाँ पे आपका आपने किसी से कांटेक्ट करा और आपको बोलता है कि भाई मैं जो है आपको होटल के अंदर जॉब दिलवा दूंगा, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, डायरेक्ट आपका जो है वो ज्वाइनिंग है और आपको जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है वो स्कीम है। डायरेक्ट यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलती। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि थाईलैंड के अंदर एक गवर्नमेंट का एक रूल है कि भाई जो है वो सबसे पहले यहाँ पे लोकल को वो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए और आपको डायरेक्ट जाके जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि भाई लोकल्स को जॉब मिले। ऐसा ना हो कि फॉरेनर्स यहाँ पे आके जॉब करने लग जाएं और लोकल्स की जो जॉब है वो चली जाए, तो लोकल जो है वो स्ट्रगल करे। तो ये उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी है। तो जितनी भी यहाँ पे कंपनी, होटल्स, बार, रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटलिटी वाली जो भी जॉब्स होती हैं, तो वो सीधे लोकल को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं यार हमें किसी फॉरेनर की जरूरत है, तो वो किसी फॉरेनर को हायर करते हैं, वरना वो पहले लोकल को ही प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टिप्स की कि भाई सबसे नंबर वन पहले टिप्स ये है कि जब आप किसी भी एजेंट या एजेंसी के थ्रू जॉब सर्च करते हैं या फिर वो आपको जॉब्स का ऑफर देते हैं कि भाई हम आपको जो है वो थाईलैंड में जॉब्स दे देंगे और आपकी इतनी इतनी सैलरी होगी, तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि ठीक है, आप मेरा वीजा प्रोसेसिंग क्या होगी, मुझे जो है वो स्पॉन्सर कौन करेगा। क्योंकि थाईलैंड के अंदर आप थाईलैंड या किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब करने जाते हो तो कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर करती है। आपका वीजा, आपका रहना खाना, आपका वर्क परमिट, ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो कंपनी करके देती है। तो ये चीज आप सबसे पहले जो भी आपका एजेंट, एजेंसी या फिर कंपनी, उनसे आप पहले ये क्वेश्चंस क्लियर करें। उसके बाद आप जो है उस कंपनी के बारे में आप गूगल करें, गूगल पे सर्च करें उस कंपनी के बारे में, या फिर कोई कंसल्टेंसी आप से बात कर रहे हैं आप, तो उस कंसल्टेंसी के बारे में आप गूगल पे सर्च करें। फेसबुक पे उसके, फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसके पेजेस को चेक करें, वहां पे उसके रिव्यूज देखें, उसके प्रोसेस जो भी उसका सोशल मीडिया हैंडल है, वेबसाइट्स है, वहां पे जाके उसका आर एंड रिसर्च करें कि भाई ये जो कंसल्टेंसी है वो जेन्युइन है कि नहीं है। थर्ड नंबर टिप्स ये है कि जब आप थाईलैंड में जॉब अप्लाई करते हैं किसी भी पोर्टल पे या फिर किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू, तो आप उनका फॉलो अप लें। जैसे कि आपने मान लो कोई जॉब जो है वो लिंक्डइन से अप्लाई करी, तो आप उस लिंक्डइन में जो भी आपकी एचआर है उस एचआर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कि आपकी कंपनी में कोई जॉब है मेरे रिलेटेड, आपकी जो स्किल से रिलेटेड है, तो आप वहां पे डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बोलेंगे हाँ भाई हमारे पास जॉब है, आप अपना सीवी शेयर करते हो, आप उनको अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करें, लिंक्डइन पे आप अप्लाई तो कर रहे हैं बट आप एचआर के थ्रू भी आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। और फोर्थ नंबर की टिप्स में की अगर मैं बात करूं, जो काफी पॉपुलर है, मतलब कि आप क्या काफी इंपॉर्टेंट है, कि आप कभी भी जो जॉब आपको ऑफर करे और बोले कि आप थाईलैंड आ जाइए टूरिस्ट वीजा पे, हम आपको यहाँ पे जॉब दे देंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टूरिस्ट वीजा पे कभी भी आपको जॉब नहीं मिल सकती। यहाँ पे क्या होगा कि आप टूरिस्ट वीजा पे आएंगे, आने के बाद अगर आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर करती है तो वो आपको बोलेगा कि आप एक बार बॉर्डर रन कर लें, यानी कि आप नियर बाई कंट्री या फिर इंडिया वापस चले जाए। तो इंडिया से आप जो है टूरिस्ट वीजा लेके आए। टूरिस्ट मतलब कि जो स्टिकर वीजा या जो अभी उन्होंने ई वीजा अप्लाई कर, जैसा पोर्टल बना के उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो टूरिस्ट वीजा लाए। तो जो वो टूरिस्ट वीजा होगा वो जाके आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा। आपका ऑन अराइवल वीजा या फिर जो आपका टूरिस्ट वीजा जो होगा वो आप बैंकॉक में आके जो लेते हैं वीजा ऑन अराइवल, वो कभी भी जॉब या फिर वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। कभी भी आप किसी भी एजेंट या किसी भी पोर्टल से आप कर रहे हैं, तो वो आप ये देखें कि वो आपको टूरिस्ट वीजा पे तो नहीं बुला रहा। वो आपको प्रॉपर वीजा भेजेंगे अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो और आपका इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, जॉब आपको ऑफर भी देते हैं, तो आपको वो इंडिया पूरा डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट भेजेंगे, कंपनी से एक जॉब लेटर भेजेंगे, ऑफर लेटर भेजेंगे, प्लस आपका उसके साथ आपकी
कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको साथ भेजेंगे। फिर आप जाके इंडिया में एज अ नॉन बी के लिए अप्लाई करोगे, भाई मेरे इस कंपनी में जॉब लगी और ये उसके डॉक्यूमेंटेशन है, तब जाके आपको जो है वो नॉन बी वीजा जो मिलेगा। फिर आप यहाँ आके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट में। ये सारा प्रोसेस जो है वो कंपनी का रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखें, कभी भी टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल पे कभी भी जॉब ना लें। अगर कोई ऑफर भी करता है तो उनको क्लियर बोल दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, आप अगर प्रॉपर मुझे वीजा प्रोवाइड करवाएं तो ही मैं आपके साथ जो है आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो ये सारे जो है बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे, तो आप इनको लिख भी सकते हैं या फिर जब आप अप्लाई करें तो ये आपके माइंड में होने चाहिए ये चीजें। तो ये सारी चीजें जो थी थाईलैंड में जॉब से रिलेटेड थी, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपका जो भी थाईलैंड में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर थाईलैंड में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जॉब से रिलेटेड कि भाई हमें थाईलैंड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो थाईलैंड में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो उनके लिए काफी लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है प्लस, और ये उनके लिए काफी यूजफुल वीडियो होगी। तो चलिए चलते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।